हलवाई सास की तीखी कामचोर बहू। मीनाक्षी की सास कमला देवी एक बहुत ही सख्त मिजाज महिला है। वही मीनाक्षी चुलबुली सी तीखी जुबान की लड़की। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मीनाक्षी की शादी को और वो अपने ससुराल के तौर तरीकों और चीजों से अच्छी तरह परिचित भी नहीं है। एक दिन सुबह सुबह, बहू मीनाक्षी, बेटा 1 हफ्ता हो चुका है तेरी शादी को। अब तो किचन की ओर अपने कदमों को बढ़ाओ और इन कोमल हाथों से टेस्टी टेस्टी पकवान बनाकर खिलाओ। सास की बात सुन मीनाक्षी दांतों तले उंगली दबा लेती है। पिछले 1 हफ्ते से किचन से भाग रही हूँ। अब कैसे बताऊँ माँ जी को? मुझे तो इंस्टाग्राम रील पर मुंह बनाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। क्या हुआ बहू, क्या चाहती है कि बस सास के हाथ के तड़के का चटकारा लगाकर स्वाद लें? भाई, कभी हमें भी तो बैठकर चटकारा लगाने का मौका दो। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। माना माँ के हाथ का खाना टेस्टी है, बट एक ही हाथ का खाना खा खा के अब मैं भी बोर हो गया हूँ। वी वांट वैरायटी। हाँ देवर जी, वैरायटी के चक्कर में मुझे हिटलर सासू के आगे सूली चढ़वा दो। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि आज मैं आपको मल्टी वैरायटी खाना खिलाऊंगी। माँ ने आज तक हम सबको मल्टी वैरायटी रोटी खिलाई है, मल्टी वैरायटी खाना पहली दफा सुन रहे हैं। नए जमाने की बहू है, होगा कुछ। बहू, बस अब अच्छा सा खाना बनाकर खिला दे तू। फिर बहू किचन में जाती है। बहू की एक बुरी आदत थी, जब भी वो परेशान होती तो रील बनाना शुरू कर देती थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। यार, ये मैं कहाँ फंस गई? पहले मूड सही करती हूँ, तभी खाना अच्छा बनेगा। फिर मीनाक्षी मोबाइल निकालकर किचन प्लेटफॉर्म पर रखकर रील बनाना शुरू कर देती है। हे गाइस, आज मैं बहुत परेशान हूँ। सासू माँ ने खाना बनाने को कहा है और मुझे तो रील पर ठुमके लगाना, मुंह बनाना और जुबान चलाने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब आप लोग ही बताओ कि खाने में क्या बनाऊं कि मेरे ससुराल वाले खुश हो जाएं। इसके बाद मीनाक्षी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और देखते ही देखते उसके पास बहुत से कमेंट आने लगते हैं कि आप हलवा पूरी बना लो या दाल चावल रोटी सब्जी बना लो। सादा खाना जो कि काफी इजी है। जिस लड़की को गैस जलाना नहीं आता, ये अकल की अंधी ऑडियंस उसे रेसिपीज बता रही है। अरे वाह, ये कमेंट बड़ा सही है। मैम, आप खाना ऑनलाइन मंगा सकती है। वाह, इससे तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी। किचन में पसीना भी नहीं बहाना पड़ेगा। फिर बहू ऐसा ही करती है, खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और पीछे के गेट से जाके डिलीवरी पिक कर लेती है। जिसके बाद खाने के समय वे अच्छे से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। माँ, भाभी का बनाया खाना तो आपसे भी अच्छा है। हाँ, मेरी पसंद की बहू है ना। ये तो सच में मल्टी वैरायटी है। दाल मखनी, आलू पराठा, पुलाव, पनीर, बाजरे की रोटी, सरसों का साग और पूरी। आहा, आज तो खाने में मजा आने वाला है। लेकिन ये क्या बहू, तूने आज पहली बार खाना बनाया और मीठे में कुछ नहीं? मर गई अब तो मैं। वो माँ जी, मैं भूल गई। कोई ना, जा जल्दी से हलवा बना ला। हलवा? अब तो मेरी इज्जत का हलवा बनेगा। यूं फटी आंखों से देखो मत, जाओ अब। फिर बहू जल्दी से किचन में जाती है और YouTube रेसिपी देखकर हलवा बनाना शुरू करती है और गलती से वीडियो में पिसी चीनी को नमक समझकर हलवे में ढेर सारा नमक डाल देती है। आज पहली बार मैंने हलवा बनाया है। इसकी रेसिपी और वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर करूंगी। जिसके बाद बहू सोशल मीडिया पर हलवा की वीडियो पोस्ट कर देती है और ले जाके सबको खाने के लिए हलवा परोसती है। वही हलवा खा के सबका मुंह बन जाता है। थू थू थू, ची ची ची, क्या बना दिया कल मुही तूने? हलवा बनाने को कहा था, उपमा नहीं। यक, उपमा भी इतना नमकीन नहीं होता। अब इतना भी बुरा मत कहो बहू को। खाना तो इसने जायकेदार बनाया है। और नमकीन हलवा बनाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। अब बस भी करो। कैसे करूं? 34 साल मैंने क्लाउड किचन में मिठाइयाँ बनाकर बेची हैं। कभी मीठे का इतना बकवास एक्सपीरियंस नहीं रहा। और तेरी बीवी से एक हलवा नहीं बना। शुरू हो गया कमला देवी का क्लाउड किचन। माँ जी, मुझे पिसी चीनी और नमक के डिब्बे में अंतर समझ नहीं आया, इसलिए गड़बड़ हो गई। बेटा, तू दुनिया पलट दे, लेकिन मीठे से खिलवाड़ मत करना। आज तो एंड टाइम पर बहाना बनाकर बच गई, लेकिन कल से क्या होगा? वैसे गाइस, सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था हलवे में नमक डालना है या शक्कर। वही अगले दिन
बहू, आज ना गुलाब जामुन बना ले, तेरी बुआ सास आ रही हैं। और हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेना, क्लाउड किचन का ऑर्डर भी है। मेरे बाद तुझे ही तो अपनी हलवाई सास का क्लाउड किचन संभालना है। एक तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से सासू माँ फालतू में किचन में मुजरा करवा रही है मुझसे। भगवान, आज बचा लो बस। फिर बहू गुलाब जामुन बनाना शुरू करती है और वो बाजार से ढेर सारे गुलाब और जामुन खरीद लाती है, जिसके बाद गुलाब को मिक्सी में पीसकर उसका रस निकालकर जामुन को उसमें डुबो देती है। वाह मीनाक्षी, बन गया गुलाब जामुन। आज तो सासू माँ खुश हो जाएंगी। वैसे ये रेसिपी तो अपलोड करना बनता है। गुलाब जामुन स्पेशल रेसिपी बाय मीनाक्षी, फॉलो फॉर मोर। अब मेरी ऑडियंस मेरे खाने की दीवानी हो जाएगी। जल्दी से अब ये सासू माँ के कस्टमर्स को भी भिजवा देती हूँ, जिससे वो भी खुश हो जाएंगे। फिर बहू घर के लिए गुलाब जामुन रखकर सब डिलीवर करवा देती है। अब जब बुआ आती है और गुलाब जामुन खाती है, हाय रे कमला भाभी, इससे अच्छा तो तुम अपने हाथ से जहर दे देती। तो बुआ जी बहू के बनाए गुलाब जामुन से ना खुश होकर मुंह बनाकर वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके तुरंत वापस चली जाती है। कुछ ही देर में सास के मोबाइल पर कस्टमर्स के कॉल आना शुरू हो जाते हैं और कस्टमर्स कमला देवी को बहुत बुरा भला कहते हैं। वही मीनाक्षी को भी सोशल मीडिया पर लोग बहुत ट्रोल करते हैं और उसकी वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि पूरी दुनिया उसका मजाक बनाने लगती है। करमजली, निठल्ली, नाकारा, मेरी नाक कटा दी तूने। जब तुझे मिठाई बनानी नहीं आती तो बताना था ना। मेरी नाक कटा दी तूने। सारे कस्टमर्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पूरे 50,000 का लॉस हुआ है और बहुत गालियां पड़ी तेरी वजह से। वही बहू जो सोशल मीडिया की रिएक्शन से परेशान थी। गालियां वो तो मुझे पड़ी है आपकी वजह से। मुझे मीठा क्या कुछ भी बनाना नहीं आता और आपके चक्कर में मैंने गुलाब जामुन बनाकर इसकी रेसिपी ऑनलाइन अपलोड कर दी। अब दुनिया मेरा मजाक बना रही है, ऊपर से सारे फॉलोवर्स अनफॉलो करते जा रहे हैं। मतलब तुझे खाना बनाना भी नहीं आता तो उस दिन का खाना ऑनलाइन। करम फूटे मेरे, जो किस मनहूस घड़ी में तुझे अपनी बहू बना लाई। मैं हलवाई और तू जलवाई। जब देखो तब इंस्टा पर ठुमके लगाकर जलवा दिखाती है। अब पूरी दुनिया में हो गई ना तेरी थूतू। हाँ। माँ जी दिमाग मत खराब करो, पारा हाई है अभी। एक तो मीठा बनाने का ढंग नहीं, ऊपर से मिर्ची सी तीखी जुबान चला रही है। बताओ तो जरा। हाँ, मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, जिसे मेरे जैसा अच्छा खाना और मीठा बनाना आएगा वही मेरी बहू बन सकती है, वरना मुझे क्या। अभी भी समय है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, सर्वगुण संपन्न बहू लाऊंगी। ये क्या, पति की दूसरी शादी, यानी घर में सौतन? सौतन के नाम से ही बेचारी मीनाक्षी ऐसे डर जाती है कि अपनी तीखी जुबान छोड़ सास के मुंह में चाशनी भरने की फिराक में लग जाती है और अब रोजाना यूट्यूब पर देखकर तरह तरह की मिठाई और खाना बनाने की प्रैक्टिस करने लगती है। माँ, आपने मेरी बीवी को ऐसा क्या कह दिया कि ये पू से पार्वती बनने के लिए इतनी मेहनत कर रही है? बेटा, ये सास बहू के बीच के मैटर में मत पड़, बहुत खतरनाक होता है, बस इतना जान ले। इसने तेरी बीवी से वही कहा जो मेरी माँ ने 35 साल पहले इससे कहा था। हो गया। देख, आज तेरी पू पार्वती अमृत रस खिलाने वाली है। ये क्या है माँ? वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। सुबह से किचन में लगी है, कहती है आज ऐसा खाना बनाएगी कि आग लग जाएगी। मतलब फिर से धमाका? धमाका तो है देवर जी, अब खा के बताओ कि कैसा बना है ये छेना रसगुल्ला। जिसके बाद सभी बहू के हाथ की बनी मिठाई खाते हैं। और ये क्या, इस बार बहू के हाथ की मिठाई इतनी टेस्टी होती है कि सास अपने हाथ के कंगन निकालकर उसे दे देती है। तभी बहू के इंस्टा पर फिर से कमेंट की भरमार लग जाती है। अब क्या हुआ? माँ जी, इस बार 100 नए ऑर्डर आए हैं। मैंने फिर से वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। सभी मेरी रेसिपी की तारीफ कर रहे हैं। सास सिर पर हाथ रख लेती है। चलो, इस बार सिर में दर्द हुआ, बट अच्छा वाला। अब लग जाए काम पर सासू माँ। हाँ बहू रानी। और आखिरकार हलवाई सास ने अपनी बहू को हलवाई बना ही दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।